हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मदरसा बहाली के ऊपर। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं, कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग परेशान हैं कि कब आएगा, कैसे क्या होना है। तो हमारे साथ आज इरफान सर हैं। इरफान सर आप लोगों को बताएंगे क्या अपडेट है। मैं इनसे सवाल जवाब के फॉर्मेट में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो मदरसा बहाली के बारे में वीडियो बनाया गया, लेकिन मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ही अगला जानकारी दिया जाएगा ना। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि बोल दिए फिर उसके बाद अपडेट नहीं दे रहे। क्या दूं? अपडेट रहेगा तभी ना अपडेट दूंगा। झूठ का वीडियो बनाना तो अच्छा है नहीं। प्लस अगर आप परेशान वाले लोगों में से हैं कि कब आएगा, कैसे क्या है, तो वैसे लोग मेरे व्हाट्सअप, जब डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो व्हाट्सअप का जो है लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उसको आप फॉलो कर लें। जो भी अपडेट आएगा, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया ना, विद इन 5 मिनट आपको वहां मिल जाएगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है, सब लोग हर तरफ से अपडेट है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो लोग हम लोगों को बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो वो उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। और इरफान सर कैसे हैं आप? जी, बहुत ही अच्छा हूँ। और आप बताइए जो है मदरसा बहाली के ऊपर क्या है, आप डिटेल में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार जो आपने मुझे अपने चैनल पे अपनी कुछ बात बोलने की, जो मेरे अंदर जो नॉलेज उसको बोलने का मौका दिया। और मैं जो भी स्टूडेंट है जो बिहार में मदरसा बोर्ड के बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से, क्योंकि हमको लगा लगभग 6-7 सालों से मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई है, शिक्षक की चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है, मतलब 2018-19 के बाद जो है बहाली नहीं हुई है। तो बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार है, और बहुत इंतज़ार के बाद जो है अभी इस मंथ में बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है मदरसे में बहाली के लिए पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। और जिस पे आप लोग भी जो है सो उनको उसका जो लिंक है उस पर आप लोग भी साइट खोल और के नया देखे पोर्टल होंगे। बनाया गया है। बिल्कुल नया पोर्टल, पहले जो होती था ऑफलाइन होता था, और ये नया पोर्टल सिर्फ मदरसे की ही काम के लिए बनाया गया है। और जिस पे जो है सो आपको बिहार के टोटल मदरसे का जो है सो किस मदरसे में कितने सीट है, किस फैकल्टी यानी कौन से सब्जेक्ट का सीट है, और हाफिज के कितने सीट है, क्या बोलते हैं कि इंटर ट्रेंड के कितने सीट है, और आधुनिक टीचर के हैं, मौलवी आलिम फाजिल के कितने टीचर, यानी कि सभी का अलग अलग उसमें बता दिया गया है। तो आप लोग से यही मेरा कहना है कि आप लोग बार बार सिर्फ ये कमेंट ना करें कि आगे का अपडेट कब दिया जाए, बल्कि आपके हक में ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो उसमें पीडीएफ डाला गया है, जिसमें आपके भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, आपके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का, यानी पूरे बिहार का जो है सो हर मदरसे का जिसमें भी सीट वेकेंट है उसका लिस्ट डाला गया है। तो आप अपना नज़दीक का हो, दूर का, जिसमें आप जाना चाहते हैं कौन से मदरसे में, उस मदरसे का उसमें से लिस्ट निकालें, और उस मदरसे के बारे में आप जानकारी लें कि ये मदरसा कैसा है, हमारे लिए बेहतर होगा कि नहीं। और उसमें डॉक्यूमेंट के बारे में भी उस साइट पे दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अप्लाई करने में लगेगा, रजिस्ट्रेशन जब चालू होगा तो वो डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखें। जैसे कि आपको निवास लग सकता है, आपके पास जो है सो अगर आप आरक्षण में हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, और वो भी ईबीसी के लिए एनसीएल लगता है। अगर जनरल में भी आप उसके में आरक्षण लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है। ये सब जो आपका कागजात है टोटल उसको आप मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 5 साल से वेट कर रहे हैं और मालूम पड़ा कि डेट आ गया और उसके बाद जो है आपके पास कागजात ही मुकम्मल नहीं है। फिर आप ये बहाली जब शुरू हो जाएगी तो आप जाएंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा, धरना प्रदर्शन कीजिएगा, फिर आगे बहाली में जो है सो दिक्कत होगी। इसीलिए आप जो है सो अपना तैयारी करें हो। और एग्ज़ाम अभी तक तो ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि इसका एग्ज़ाम के थ्रू बहाली ली जाएगी। 2022 जो नियम वाली आई थी उसके आधार पर अभी बहाली का जो भी चर्चा है तो उसमें जो है सो लेकिन ऐसा तो कुछ कंफर्म नहीं अभी बोला जा सकता ना कि कैसे बहाली होना है। नहीं, इसके बारे में है कि 2022 में जो 1981-80 के दौर में जो बना, उसके बाद अभी 2022 में बिहार मदरसा बहाली नियमावली में जो है बना था, जिसमें ये सब प्रावधान दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा क्या आपका ऑनर्स चाहिए, बीएड चाहिए कि नहीं, डीएलएड कंपलसरी है कि नहीं, सीटेट पास चाहिए कि नहीं, यानी ऐसा कोई ये नहीं है। तो उसमें आधुनिक टीचर में वो सब का जरूरत पड़ सकता है। आधुनिक अगर टीचर, आधुनिक टीचर में जो सब्जेक्ट आता है, जैसे आपको हिंदी है, उर्दू है, मैथ है, साइंस है, ये सब के जो आप टीचर हो, कंप्यूटर भी अभी जोड़ दिया गया है मदरसे में भी। तो उसके लिए अलग से भी हर मदरसे में 3 टीचर का बहाली के लिए 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था भी, जिसमें बीएससी मैथ साइंस और क्या बोलते हैं कि बीसीए वगैरह वाले डिग्री वाले को लेने की बात हुई थी, लेकिन किसी कारण से उसको मुलतवी किया गया, जो अब बहाली होगी। तो आधुनिक टीचर में अगर आपके पास
बीएड और डीएलएड की डिग्री है, आप जो है सो पात्रता टीचर पात्रता परीक्षा भी अगर पास है तो उसमें आपको जो है सो बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए अगर वो है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो ऐसा कोई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि हम बीएड नहीं तो मेरी बहाली नहीं होगी। ऐसा कोई प्रावधान अभी तक जो है सो बिहार बोर्ड के मदरसा के लिए जो वैकेंसी का नोटिस आया उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस अब आपका एक ही काम है कि आप जो है सो उस लिस्ट को पीडीएफ को मतलब उस साइट से आप डाउनलोड कीजिए और वो जो लिंक है वो आपको इसमें नीचे दे दिया वो जाएगा। पीडीएफ वाला लिंक मैं फिर से इसमें दे दूंगा। और इसमें आप नहीं, और जो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मदरसा बोर्ड के साइट पे जा करके ये बहाली वाला जो है सो वैकेंसी लिंक खोजते हैं, लेकिन और वो तो है नहीं, वो अपडेट नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूज आते हैं और फिर आके कमेंट करते हैं कि आप फुल जी इरफान सर। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो आप लोग मदरसा बोर्ड पे जाते हैं वहां आपको नहीं जाना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं मदरसा बोर्ड पे जा करके बोलते हैं भाई तुम जो है वेबसाइट का जो लिंक दिए हो वही फ्रॉड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूंगा और पीडीएफ वाला लिंक भी मैं डाल दूंगा। बाकी सर आप बताएं। इसकी वजह यह है ना कि मदरसा बोर्ड के साइट इसलिए नहीं है कि 2024 में अच्छा, जो लोग परेशान हैं, बहुत परेशान रहते हैं कब आएगा कैसे आएगा, उन लोगों को शॉर्ट में आप बताएं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर लें। अगर आप मुझे फॉलो कर लेते तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मालूम ना हो। आप मेरे यूट्यूब से आप मुझे कनेक्ट है, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो जाए, व्हाट्सअप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाए। व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उस पर भी कनेक्ट हो जाए। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का बेनिफिट ये है कि उस चैनल पे अगर आप मुझे फॉलो करके रखते हैं तो उस पर वीडियो नहीं आता है, लेकिन किसी भी चीज़ का जो भी अपडेट होगा सबसे पहले वहीं आता है। तो आप उसको फॉलो कर ले। बाकी सर आपको कंटिन्यू कर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 5 साल 10 साल से वेट किए हैं तो और 5-10 दिन वेट कर ले, इंशाल्लाह जो है हो सकता है, ये तो पक्की खबर नहीं है लेकिन विभाग उसमें लगा हुआ है, हो सकता है कि इसी मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाए। और जो है सो और ये जो क्या बोलते हैं कि इसमें जो कुछ आपको देख रहे हैं कि मदरसा बोर्ड के साइट पे लिंक क्यों नहीं, बहुत सारे ये सवाल है। तो 2024 में कैबिनेट से जो है सो मदरसा के ऊपर कुछ एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत ये किया गया था कि मदरसे के अंदर जो बहाली और भी जो ऑफिशियल ये है वो एक अलग बॉडी है जो देखेगी, जिसमें कुछ सचिव के अधिकारी होते हैं और जो है सो मदरसे के भी चेयरमैन होंगे और भी जो उसमें 2-4 कमेटी है उनके थ्रू होता है। इसीलिए ये बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग का ऑफिशियल बोर्ड है वो उस पे इस साइट को लिंक किया गया, वो लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि मदरसा जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर नहीं था, उस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं था, ये खुद चला रहे थे, एक अनुदानित तौर पे था, ये खुद चला रहे सब थे। कुछ था। लेकिन अब जो है उसको पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये कंप्लेन होता था कि मदरसे में जो बहाली होती है वो कोई बड़े न्यूज में उसका ऐड नहीं आता है, उसका कोई सार्वजनिक तौर पे ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। जिस मदरसे को बहाली लेनी है उस शहर के छोटे मोटे अखबार में उसको ऐड कर दिया जाता था, इश्तेहार दे दिया जाता था और जो है सो फिर उसको अपने तौर पे जिसकी बहाली लेनी उस वैसे लोगों के जो करके उसका इंटरव्यू लेके बहाली कर लिया जाता था और कानों कान लोगों को पता भी नहीं चलता था। ये सब जो शिकायतें थी लोगों के जो है सो परेशानी थी, इसको ही दूर करने के लिए सरकार जो है ऐसा किया कि ये पूरी तरह पारदर्शिता रहेगी। इस पर आप ऑनलाइन कीजिए और आपका इंटरव्यू होगा, रिजल्ट भी इसी पे शो करेगा, ऑनलाइन जो है सब कुछ इसी ऐप के जरिए आपका होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये बात नहीं रहे कि ये चीज़ गलत हुआ है या हम आपके अच्छे के लिए हुआ। अच्छा, कोई गलत चीज़ मैं क्यों बनाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि मैं बना रहा हूँ। मुझे जो जानने वाले लोग हैं, जो मेरे रिलेशन में हैं, सब लोग देखते हैं ना। तो अगर आप गलत दीजिएगा तो वो लोग भी तो आपको पकड़ेंगे कि भाई तुम ऐसा बताया। तो कोई भी आदमी नॉर्मली और अलग फील्ड में होता होगा इस टाइप का जो भी वीडियो क्रिएट करता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपडेट नहीं होता, झूठ का जो है वीडियो वगैरह बना के छोटी छोटी बात बताते रहते हैं। लेकिन नॉर्मली कोई वेबसाइट वगैरह गलत नहीं बता सकता। क्या फ़ायदा गलत बताने से? और आजकल यूट्यूब इतना सेंसिटिव होता जा रहा है कि अगर आप अगर वेबसाइट वगैरह कोट वगैरह करते हैं तो उससे वीडियो भी अपलोड वगैरह भी नहीं होता। पहले वाली बात नहीं रही। तो जो भी आपको अपडेट दिया गया है वो गलत नहीं है। अभी ओवरऑल ये है कि आपको बस इंतज़ार करना है और ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है। आप मुझे फॉलो कर लें, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लें। अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे फॉलो करके रखेंगे आप तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्हाट्सएप आप रोज़ यूज करते होंगे, टेलीग्राम भले आप यूज नहीं करते होंगे, आपको वहीं पे मैसेज आ जाएगा, तो आपको टेंशन ही नहीं है। इसलिए आप उसको फॉलो करके रखें। उसके बाद कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो बताया जाएगा। एग्जाम के थ्रू बहाली होना है कि नियमावली जो 2022 में आया था उसके थ्रू बहाली होना है, सब लोग सब तरह का बात कर रहे हैं। लेकिन आपको अभी इंतजार करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अभी करना क्या है, आपको प्रिपरेशन करना है और दस्तावेज जो है आपके पास, जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से तैयार करना है। जैसे अगर आप
जनरल जाति से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आप जनरल से नीचे EBC वगैरह जाति से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और NCL होता है, वो बनवा लें। प्लस आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट, जैसे आप अगर मदरसा बोर्ड से होंगे तो सर्टिफिकेट आ गया होगा, अगर आप हिंदी बोर्ड से होंगे तो सर्टिफिकेट 2 साल बाद आता है, या ग्रेजुएशन का है तो 3 साल बाद आता है। तो वो सर्टिफिकेट वगैरह आप मंगवा लें, अपने पास रखें, सब कुछ इकट्ठा रखें, देख ले नाम वगैरह तो गलत नहीं है, उसको ठीक ठाक करवा लें। जैसे ही बहाली आएगी आपको अपडेट दिया जाएगा, फिर आप जो है उसके थ्रू अपना अप्लाई कर लेंगे। बाकी वो वेबसाइट का लिंक और ये PDF का लिंक दोनों में दे दिया हूँ। आप जो सर बता रहे थे कि मदरसा वाला जो लिस्ट है उस PDF में अपने नियर बाई मदरसा का देखें और उसको पता करें कैसे क्या है क्या। हाँ, नियर बाई हो, चाहे आप चाहते हैं बहुत कि हमको जो मदरसा आपको पसंद हो, आप क्या मानेंगे, आपका अगर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में घर है लेकिन आपको मुजफ्फरपुर करना है या दरभंगा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इसमें भी कन्फ्यूजन है, उसमें जो अभी साइट खोलते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको होम डिस्ट्रिक्ट देना अनिवार्य है। तो वो क्या होता है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन बहाली कहीं भी ले सकते ये नहीं है कि आपका उसी डिस्ट्रिक्ट में बहाली होगा। आप उसके बाद जब अंदर में जाएंगे फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो फॉर्म में फिर आगे जो डिटेल भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और मदरसे के बारे में आपसे चॉइस लिया जाएगा। वहाँ पे आप बहुत सारे यूट्यूबर वो बता रहे थे कि जो है आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से उसी डिस्ट्रिक्ट में बहाली मिलेगा। मैं वहाँ कमेंट कर दिया था कि ऐसा नहीं है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बहाली ले सकते हैं। किसी यूट्यूबर का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो है बहुत सारे बना, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है। वो आप जो है सो अदर स्टेट के हैं वो भी, क्योंकि डोमिसाइल जब लागू होगा, अगर ये फाइनल नोटिस एक आएगा फॉर रजिस्ट्रेशन शुरू होने पहले, उसमें अगर डोमिसाइल लागू हो तो ऐसा होगा। नहीं तो अभी जैसे जब बिहार सरकार में जो सिस्टम है उस हिसाब से अगर बहाली होगी तो आप अदर स्टेट भी कर सकते हैं। लेकिन बिहार के जो भी हैं वो किसी भी जिला के हों, किसी भी जिला में आप जा करके जो है सो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आपको अभी जैसे इस बिहार स्कूल का भी जो बहाली हुआ था BPSC के तो 3, 1, 2, 4, 3 में, तो उसमें भी जब हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो वहाँ भी फर्स्ट आवर में आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट लेना पड़ता है। उसके बाद जब अंदर में हम जाते हैं अप्लाई करने के लिए, अपना जो है सो पूरा फाइनल डिटेल देते हैं, वहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है पूछा जाता है कब, वो रिजल्ट आने के बाद, है ना, कि जब आपका आता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए दिया जाता है कि आपको कहाँ कहाँ डालना है, ये सब है। तो होम डिस्ट्रिक्ट इसलिए आपका दिया जाता है कि वो आपके एड्रेस, आपका डोमिसाइल चेक करने के लिए आपका कौन सा अपना डिस्ट्रिक्ट है। बाकी आप किसी भी बिहार के हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जो वेट करना है, नोटिस आएगा तो उसमें लेकिन डोमिसाइल नहीं लागू होगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन लगभग डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो फिर बिहार से 99% चांस है कि डोमिसाइल लागू होगा। जो बिहार के बाहर से हैं उनको मौका नहीं मिलेगा जैसा लगता है, लेकिन 1% चांस है, तो उसके लिए आपको इंतजार और वेट करना। और बात है, कुछ लोगों का ये है कि मदरसा है तो यहाँ पे जो है खातिन टीचर की जो वुमेन्स का जो है बहाली होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा है तो बिहार सरकार का जो रूल है आरक्षण का, उसी आरक्षण के हिसाब से जो है सो यहाँ पे भी लड़कियों की बहाली होगी। और पहले से भी हमारे मदरसे में जो है सो लड़कियों की बहाली हो चुकी है। आप अगर वैसा नहीं तो अभी मदरसे बोर्ड के साइट पे भी बहुत सारी जगह आप डिटेल देख सकते हैं। वैसा कोई जो आरक्षण रहेगा उसके हिसाब से जो है। उर्दू का क्या मानना है? जैसे इंटर लोग जो वस्तानिया फ़ौकानिया मौलवी वाले हैं, आलिम फाजिल वाले हैं, उनको तो कोई मामला नहीं है कि मदरसा में उनका बहाली होना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटर किए हुए हैं, 10th मतलब हिंदी मीडियम से इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन, वैसे लोगों को उर्दू का क्या मामला है? कि उर्दू का मामला यह है कि देखिए, आप उर्दू आधुनिक टीचर में उसका काउंट होता है, ठीक है, वो दिनियात में नहीं होता है। और उर्दू पढ़ाने के लिए तो आपसे जाहिर सी बात है आपके पास उर्दू का नॉलेज होनी चाहिए। तो और ये सिर्फ उर्दू टीचर के लिए ही नहीं है, और भी टीचर के लिए है। अगर आप अभी तक का जो जानकारी है उसके हिसाब से आगे अगर कुछ चेंज हो तो ये तो बोर्ड का और बिहार सरकार का अपना नीति है, वो अलग चीज़ है, वो दे सकते हैं, उनको इतना अधिकार है। तो अभी तक जो नियम है कि आप अगर मदरसे बोर्ड में अगर टीचर बन रहे हैं तो ज़्यादातर इसमें साइंस के बारे में शायद BSc वगैरह पे है, तो और टीचर में है कि आपको 12th में कम से कम उर्दू आपका कम से कम 50 या 100 नंबर का होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर मदरसे बोर्ड जा रहे पढ़ाने के लिए तो उर्दू की थोड़ी नॉलेज कंपलसरी है, तो उसमें 50 या 100 नंबर का उर्दू हो चलेगा, ऑनर्स जरूरी नहीं है। अच्छा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन मुस्लिम का बहाली नहीं होगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है लिखा हुआ कि नॉन मुस्लिम, क्योंकि उर्दू सिर्फ मुस्लिम का भाषा नहीं है। उर्दू हमारे भारतीय मुस्लिम का जो इस्लाम से रिलेटेड भाषा है वो अरबी है।
उर्दू इस्लाम का भाषा नहीं। उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई है पहले बताइए। उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई, दिल्ली और पंजाब इसके इतराब में उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू में जो है सो हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, थाली और बंगाली सभी मिक्स है। तो आज से पहले, आज़ादी से पहले जो है सो भारत का सरकारी, हिंदुस्तान का जो सरकारी ज़बान है वो उर्दू थी, है ना। अंग्रेजों, मुगल के टाइम में जो फारसी थी, तो उर्दू भारतीय ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है, न कि इस्लामिक ज़बान है। तो उर्दू को इस्लाम से नहीं जोड़ा जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ भी एक टीचर थे ध्यानी सर, जो हिंदू थे लेकिन वो उर्दू पढ़ाते थे सभी को। वो अभी ये बोल सकते हैं हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आपके इंटर में 50 या 100 मार्क का उर्दू है तो आप एलिजिबल। हाँ, अगर आपको उर्दू का नॉलेज है, आपके सर्टिफिकेट पे उर्दू अगर मार्क्स है तो आप टीचर बन सकते हैं। और पहले से भी और भी गैर मुस्लिम टीचर है मदरसा बोर्ड में, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप टोटल डिटेल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह जैसे अभी उर्दू अनुवादक की बहाली आई थी 2022-21 में, उसमें भी कुछ जो है सो गैर मुस्लिमों की हुई है। क्योंकि आपको उर्दू, ऐसे आप अपने हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उर्दू इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया, उसमें भी जो उर्दू के जो हेड हैं वो गोपी चंद नारायण, वो भी तो गैर मुस्लिम हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के बड़े बड़े हैं जो गैर मुस्लिम भी जो उर्दू के अच्छे विद्वान हैं और अच्छे शायर और शायर और गुजरे हैं। तो उर्दू आपको आनी चाहिए। इसमें कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है कि मदरसा तो सिर्फ मुस्लिम का होगा, सभी का बहाली हो सकती है। बस आप उसका जो नोटिफिकेशन है उसके करेक्ट एरिया में आपको आना पड़ेगा। जो वो आपसे एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप बहाली आपकी होगी। उसमें जात, धर्म और इससे कोई रिलेटेड मतलब नहीं है। जैसे आधुनिक टीचर के बारे में सर बोल रहे थे कि जैसे मैथ साइंस वाले हैं, हो सकता है तो उनको बीएड और डीएलएड चाहिए। तो ऐसा नहीं, आप लोग को कुछ हड़बड़ाना और घबराना नहीं है। कैसे क्या होगा, जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉलो करके। ये है कि बीएड कंपलसरी नहीं है। बीएड अगर आपके पास है या डीएलएड है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आप एक ट्रेंड, आपके पास उससे अच्छी डिग्री है, जिसके पास सिर्फ बीएससी की डिग्री है और आपका बीएससी प्लस बीएड है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको पहले मौका दिया जाएगा। आप अगर नहीं रहेंगे तब उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास बीएड नहीं है उनकी बहाली नहीं होगी, बहाली उनकी भी होगी। मतलब बीएड कंपलसरी नहीं है। तो अभी आपको ये करना है कि मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक 1 दूंगा जो आपके मदरसा बोर्ड का लिंक रहेगा, लिंक 2 दूंगा जो पीडीएफ का लिंक रहेगा। दोनों को आपको देखना है और उस पीडीएफ में अपने मदरसा के बारे में पता करना है कि कहाँ आपको बहाली लेना है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखना है। बाकी कोई वीडियो कुछ भी चालू हो सकता है रजिस्ट्रेशन का साइट। किसी भी तरह का वीडियो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इंतजार करना है। आप अपना तैयारी कीजिए, डॉक्यूमेंट पूरा कीजिए, उसके बाद आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। इससे होगा क्या, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके व्हाट्सएप में पता चल जाएगा कि फला फला बहाली हो रहा है, तो इससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। और सर कुछ ठीक है, वीडियो में आपको आगे अपडेट दिया जाएगा इंशाल्लाह जो है। और हम लोग सोच रहे हैं कि 1-2 दिन के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बाय जो है सो एक छोटा छोटा वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना सब्जेक्ट है और पर्टिकुलर हर मदरसे के बारे में बताया जाएगा। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, अगर पॉसिबल रहा तो ऐसा आपको दिया जाएगा। बिहार में जितना भी मदरसा है, डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद और एक डिस्ट्रिक्ट में 20, 50, 100, 90 मदरसा है। किस मदरसे में बहाली है, किस मदरसे में हाफिजा का क्या सीट है, आलमा का क्या है, उसके बाद आधुनिक टीचर में साइंस मैथ वालों का इंग्लिश का क्या है, तो वो मैं डिटेल में हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज रोज एक एक वीडियो डाल दूं कि फला डिस्ट्रिक्ट में फला मदरसे में ये सीट वैकेंट है, आप वहाँ जा करके मिल लें। नहीं, वहाँ जाके मिलना नहीं है, मतलब आप अपने माइंड वाले कि हम क्वेश्चन बना, क्योंकि आप जब और रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको किस मदरसे में फॉर्म भरना है। तो आपके पास पहले से ये सिलेक्टेड 5-10 मदरसे होंगे, तभी तक वहाँ पे उस मदरसे का टोटल डिटेल डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर सिलेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे ना कि हमको होम डिस्ट्रिक्ट में ही करना है, वो जानकारी मिल जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट में भी करना है तो वो तो टोटल पीडीएफ में डाला हुआ है। वहीं से अगर आप जाते हैं मदरसा कहीं पे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको जो है सो ठगा भी सकते हैं। बहुत सारे बोल दे कि हमको पैसा दीजिए हम करवा देंगे, तो ये सबसे आप दूर रहें। पैसा से दूर रहना है, पैसों वाला में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। बाकी मेरे चैनल से बने रहे। अल्लाह हाफिज़।